नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शूरवीरों को सल्यूट करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा और मेरे साथ मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे भारत के सेना के जो शूरवीर शहीद हुए थे लद्दाख गलवान वैली में, क्योंकि आज ठीक 1 साल हो गया है जब भारत और चाइना के बीच में क्लैश हुआ था और हम लोगों के 20 सेना के जवान जो है हमने खो दिए थे। मेरी तरफ से उन सभी को नमन और आप लोग भी नमन करें, क्योंकि आज भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो आपको अपने सेना के शूरवीरों की जो शौर्य गाथा है उनसे भी दूर रखती है और अपने जो शूरवीर हैं उनको नमन करने से भी दूर रखती हैं। मैं उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहूँगा कि हमारी सेना किसी से कम नहीं है और हमारी सेना ने हमेशा ये बताया है कि हम किसी भी दुश्मन को अपनी भारत भूमि के ऊपर जो है कदम नहीं रखने देंगे। शायद यही आज 1 साल हो चुका है और चाइना के अंदर चाइना और भारत के बीच पे जो ये तनातनी का माहौल 1 साल पहले था तब से लेकर आज तक चाइना को ये समझ आ चुका है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रह चुका है जहाँ पर आप अपनी मन मर्जी करते हुए कुछ भी करेंगे। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले गलवान नदी के किनारे एक बड़ी झड़प हुई थी, जिस झड़प के अंदर भारत के सेना के 20 शूरवीर जो हैं शहीद हो गए थे और चाइना के कई सारे सैनिक और उनके वहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो मारे गए थे। लेकिन हाँ, चाइना ने ये बात को माना नहीं था, लेकिन बाद में कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं चाइना की तरफ से आई और बाद में चाइना को भी ये चाइना की मीडिया ने भी ये माना कि काफ़ी सारे लोग जो हैं चाइना में भी शहीद हुए थे। पहले तो आप मेरे साथ गलवान वैली के जो शहीद हैं उनको नमन करें और क्या हुआ था उस दिन। अगर हम उस दिन की बात करें तो ये वही कायर, वही चाइना के सिपाही थे जिन्होंने हमारे ऊपर बिना बताए और बिना कुछ बात किए हमला कर दिया था, जिसके जवाब में हमारी सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हमारा हो गया था, जिसका नुकसान की हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोगों ने 20 से ज़्यादा अपने सैनिक खोए थे और ये पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के बीच में एक बड़ी झड़प हुई थी, जिस बीच में हमारे जो 20 सेना के जवान हैं वो शहीद हुए थे, जिनमें संतोष बाबू वो भी शहीद हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि भारत के ऊपर पीठ पीछे इन्होंने जो है ये हमला किया था, जो चाइना का और पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि वो हमेशा पीठ पीछे ही हमला करते हैं। और उन्होंने एक बार फिर से पीठ पीछे हमला करके ये बताया था कि वो हैं ही कायर हैं। इसी बीच में जो कर्नल संतोष बाबू हैं वो जब शहीद हुए तो उसके बाद भारतीय सेना के बीच में एक बहुत गुस्सा था, क्योंकि आप जानते हैं जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है वो एक सेना के लिए एक पिता की भूमिका की तरह होता है। सेना ने जवाबी कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा जो है चाइना को जो है इसमें क्षति पहुंचाई थी। चाइना के कई सारे सैनिकों को क्षति पहुंचाई थी और कई सारे सैनिक जो है मारे गए थे। लेकिन इसी बीच में नुकसान तो हमारा भी हुआ था, भारत का भी नुकसान हुआ था, जिसके लिए आज भी हम ऋणी हैं भारतीय सेना के, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। और मैं नमन करता हूं हमारे शहीदों को। आज जब 1 साल पूरा हुआ है गलवान के अंदर जो क्लैश हुआ था भारत और चाइना का, उसके अंदर 1 साल पूरा हो चुका है। मेरी तरफ से नमन है भारत के उन शूरवीर सैनिकों को जिन्होंने अपनी शहादत दी इस गलवान वैली के अंदर। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें और नमन करें इन शूरवीरों को। धन्यवाद। आप सभी को राम राम व सभी को जय हिंद।